Hello student and welcome back to SH States. This is part 4 of chapter 4 and this is the final part of this chapter. In part 3 we tested hypothesis when the population standard deviation sigma was known and we used the z-test, but in the real world sigma is rarely unknown. So what do we do then? This is exactly what we will cover today. Section 4.7 hypothesis testing of means when sigma is not known. In this case we use a t distribution and the process is almost the same as a z distribution with just a couple of important differences. We will first understand when and why we use the t-test, then look at the key formulas and then solve two complete exercises step by step exactly like in an exam. सो लेट्स स्टार्ट। पहले समझते हैं कि टी टेस्ट कब यूज़ करते हैं। जब भी क्वेश्चन में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा गिवन नहीं होती और सैम्पल साइज n30 से कम हो तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं कर सकते। इसके बजाय हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं और पॉपुलेशन सिग्मा की जगह पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन एस यूज़ करते हैं एज आवर एस्टिमेट। अब जी टेस्ट और टी टेस्ट में क्या फ़र्क है टेबल से समझते हैं। जी टेस्ट तब यूज़ करते हैं जब सिग्मा नोन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो किसी भी सैम्पल साइज़ पर। सैम्पल साइज़ चाहे छोटा हो या बड़ा हो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन टी टेस्ट यूज़ करेंगे। जी टेस्ट टी टेस्ट तब यूज़ करते हैं जब स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो, अननोन हो और यूजुअली n30 से कम हो। जी टेस्ट में जी टेबल यूज़ करते हैं, टी टेस्ट में टी टेबल यूज़ करते हैं और उसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए होता है जो DF n-1 से निकालते हैं। अब तीन की फॉर्मूलाज देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 कैलकुलेटेड टी स्कोर, बिल्कुल Z फॉर्मूला जैसे सिर्फ सिग्मा की जगह S है। फॉर्मूला नंबर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1, ये वैल्यू टी टेबल से क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए यूज़ होती है। फॉर्मूला नंबर 3 स्टैंडर्ड एरर S डिवाइडेड बाय √n, बिल्कुल स्टैंडर्ड एरर जैसा सिर्फ S यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सिग्मा अननोन है। एक इम्पॉर्टेंट नोट, टी फॉर्मूला बिल्कुल जी फॉर्मूला जैसा दिखता है, सिर्फ एक फ़र्क है सिग्मा की जगह S यूज़ करते हैं और क्रिटिकल वैल्यू जी टेबल से नहीं टी टेबल से निकालते हैं यूजिंग DF n-1। अब फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन सैम्पल मीन 83, sample standard deviation 12.5, sample size 22. Test the hypothesis that the population mean is more than 70. Use level of significance 0.025. Exam mental model फ्रेश है more than 70। ये एक डायरेक्शन है तो ये राइट टेल टेस्ट है और नोटिस करो सिग्मा गिवन नहीं है, सिर्फ S 12.5 दिया गया है तो ये टी टेस्ट है। n22 जो 30 से कम है यह भी टी टेस्ट कंफर्म करता है। DF n-1 इज इक्वल्स टू 21। गिवन डेटा सैम्पल मीन दिया गया है 83, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन 12.5, सैम्पल साइज 22, पॉपुलेशन मीन 70, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.025, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 21। स्टेप 1 स्टेट द हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस पॉपुलेशन मीन इज 70 और लेस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहता है पॉपुलेशन मीन इज मोर देन 70, राइट टेल टेस्ट। स्टेप 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड क्रिटिकल वैल्यू। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 21 है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.025, राइट टेल। टी टेबल में 21 पर देखते हैं क्रिटिकल वैल्यू है +2.080। रिजेक्शन रीजन टी अगर 2.080 से बड़ा होगा तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। स्टेप 3 कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर। स्टेप 4 कैलकुलेट टी स्कोर जो कि है 4.88। स्टेप 5 कंपेयर एंड डिसाइड। कैलकुलेटेड टी वैल्यू है 4.88 और क्रिटिकल टी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी टी टेबल से वो है 2.080। अब 4.88 जो है वो 2.080 से बड़ी है। कैलकुलेटेड टी रिजेक्शन रीजन में है इसीलिए फाइनल आंसर देखते हैं। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एट द 0.025 significance level. There is sufficient evidence to conclude that the population mean is greater than 70. Exercise number 2 Piscosoft evaluation score. Question: Piscosoft claims the mean evaluation score for premier system is 13.
A sample of 7 premier systems gives sample mean 11.6 and sample standard deviation 1.3 at 0.02 significance level. Is there evidence that the mean score differs from the nationwide standard? Examined model वर्ड है differs, could be higher or lower, दोनों possibilities है. तो ये 2 टेल टेस्ट है. सिग्मा गिवन नहीं है, सिर्फ एस दिया गया है 1.3 और टी टेस्ट यूज़ करेंगे. सैम्पल साइज 7 है जो 30 से कम है, कन्फर्म्स करता है कि टी टेस्ट यूज़ करना है. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 2 टेस्ट में स्प्लिट होगा. डी एफ 7 है -1 = 6. गिवन डेटा सैम्पल मीन 11.6, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन 1.3, सैम्पल साइज 7 और पॉपुलेशन मीन 13 है. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.02, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6. स्टेप 1 में स्टेट द हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस में मीन स्कोर इक्वल्स नेशन वाइड स्टैंडर्ड. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मीन स्कोर डिफर्स, 2 टेस्ट. स्टेप 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड क्रिटिकल वैल्यू. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 है एट 0.02. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 2 टेल टेस्ट है. अल्फ़ा को जो है 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि ये 2 टेल टेस्ट है इसीलिए. टी टेबल में डी एफ को 6 की रो में और 0.011 टेल कॉलम में क्रिटिकल टी वैल्यू है ±3.143. स्टेप 3 में स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूले से स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करेंगे. स्टेप 4 में टी स्कोर कैलकुलेट करेंगे. टी स्कोर के फॉर्मूले से आंसर आया -2.850. स्टेप 5 कंपेयर एंड डिसाइड. कैलकुलेटेड टी वैल्यू है, टी स्कोर एक्चुअली -2.850 है और क्रिटिकल टी वैल्यू ±3.148. माइनस हटाने के लिए कैलकुलेटेड टी स्कोर का एब्सोल्यूट लेंगे जो कि है 2.850 और 2.850 3.143 से छोटा है. कैलकुलेटेड टी रिजेक्शन रीजन में नहीं है. फाइनल आंसर फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस. At the 0.02 significance level, there is not enough evidence to conclude that the mean evaluation score for premier systems differs from the nationwide standard of 13. And that brings us to the end of chapter 4, part 4, in the end of the entire chapter 4. Let's do a quick recap of what we covered across all 4 parts. In part 1, we covered the basic concept, null and alternative hypothesis, type 1 and type 2 errors, level of significance, critical region and critical value. In part 2, we learned the 5-step process and solved important exercises. In part 3, we applied Z-testing for means and proportions and solved 4 important exercises. And in part 4, we covered the t-test for means when sigma is unknown and solved 2 exercises. Chapter 4 complete. Now in the next video I will be solving AIOU 1430 business statistics assignment. So if you are an AIOU student, make sure you absolutely do not miss that video. It is going to be very directly useful for your coursework. And thanks for watching.